सतगुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। पापी से भी पापी हो कोई, जिसको जगाती हूँ लोग में नाए, जिसको जगाती हूँ लोग में नाए। गुरु चरणों से प्रीत लगाई, गुरु चरणों से प्रीत लगाई। देवता मंत्र अपारा हो तब उजारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। पारस मणि दो हासु धरावे, कनक बना कर कीमत लाए, कनक बना कर कीमत लाए। लेकिन सतगुरु कृपा पाए, लेकिन सतगुरु कृपा पाए। आपस मान उजारा देकर तारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। सब देवन का देव गुरु है, सब देवन का देव गुरु है। सब साधन का साधे गुरु है, सब साधन का साधे गुरु है। सब विद्या का ज्ञान गुरु है, सब विद्या का ज्ञान गुरु है। ऐसा वेद पुकारा शास्त्र आधारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। ऐसा नाम जपे नहीं प्राणी, करता है जीवन की हानि, करता है जीवन की हानि, करता है जीवन की हानि। तुकड्या दासने गाई कहानी, तुकड्या दासने गाई कहानी। अनुभवले सब बारा बचन हमारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जन्म सुधारा। चराचर में विवास करने वाले गुरु माऊली वंदनीय राष्ट्र संत श्री भगवान तुकडोजी महाराज, मानवते के महापुजारी, सभी संत महंत योगी महायोगी, सब देवी देवता, मेरे भारतीय सभी मेरे बहनों माताएं, मेरे भाई और सभी सेवकगण और सेविका। आज के युग में ऐसी बीमारियां चल रही है, ये बीमारी की वजह से सब लोग घबरा गए। ऐसे घबरा गए कि भगवान तुकडोजी महाराज जी कहते एक भजन में, प्रजा घबरा के कहती है कि भारत कब सुखी होगा। प्रजा घबरा के कहती है भारत कब सुखी होगा। प्रजा कहती है, लेकिन प्रजा ध्यान में प्रार्थना में कभी लगती नहीं, भगवान की पूजा में लगती नहीं। अगर आप पूजा किए,
ध्यान किए, प्रार्थना किए, ग्राम गीता अगर पढ़े और जो भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी पुराण पोथी, ये सभी जो आप मानते हैं, इस हिसाब से अगर भगवान की प्रार्थना करने लग गए तो भारत उसकी होने के लिए कोई देरी लगेगी नहीं। लेकिन क्या है, नास्तिक लोगों की भर्ती ज्यादा है, आस्तिक लोगों की कम है। लोग नास्तिक ज्यादा है, आस्तिक कम है। आस्तिक बनना जरूर है। जड़ और चेतन, जड़ का मतलब एक पत्थर भी होता है, उसको ज्ञान नहीं है, जहां रखो वहीं पर रह जाता है। उस प्रकार आदमी का जब शरीर छूट जाता है, जब आदमी के शरीर में जो आत्मा है ये निकल जाती है, उस समय ये शरीर जड़ बनता है, ना उसको होश रहता, ना उसको जोश रहता, मैं कौन हूं ये भी पता नहीं रहता। इसलिए उसको नास्तिक कहा जाता है और आस्तिक जिसको कहा जाता है। और जड़ और चेतन का मतलब जो बात करता है, चलता है, घूमता है, घूमता है, उसको कहना पड़ता है जड़। और उसके बाद चेतन। चेतन किसको कहेंगे? अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, आप चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आप है चेतन। जड़ का मतलब शरीर छूटने के बाद, अब कोविड के जमाने में ऐसा चल रहा कि एक आदमी का शरीर छूट गया, कहीं पर उसको फेंक दिए, कहीं नाले में फेंके, कहीं मचान में लगे, इसका मतलब वो हो गया जड़। वो क्या बोल नहीं सकता कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे क्या कर रहे हैं। इसलिए एक बात बताता हूँ कि आप भगवान की सेवा करो, भगवान की प्रार्थना करो। और एक बात बताता हूँ, मैं एक भजन का हूँ, भजन में बोला हूँ, पापी से भी पापी हो कोई, जिसको जगाती हूँ लोग में नहीं, गुरु चरणों से प्रीत लगाई, देवत मंत्र पारा, हो तो उजारा, जो जपता है जन्म सुधारा। भगवान का नाम जपो, आप जन्म जन्म तक आपको ये आदमी, महाआदमी का पद मिलेगा। एक राजा था, एक राजा का एक बेटा था, उसका नाम था अजामिल। एक राजा था, उसका एक बेटा था, उसका नाम था अजामिल। और अजामिल कितना चोर था, डाकू था, वो वाहियात काम करता था, गलत काम करता था, और राजा के घर में कोई बात की कम नहीं। ऐसा करते करते एक दिन अजामिल एक वेश्या को घर में लाया। वेश्या को घर में लाने के बाद राजा को लगा, इतना बड़ा मैं राजा और मेरे लड़के ने इतना गलत काम किया। राजा शरीर छोड़कर चला गया, उसकी माँ भी चले गई। ऐसा, लेकिन उसको धुन थी एक वेश्या की, गलत काम करने की, पाप करने की, चोरी करने की, ऐसी उस धुन लग गई थी। इसी धुन लगते लगते क्या हो गया कि एक दिन अजामिल बाहर चला गया, घर में नहीं था, वो घर में नहीं था, बाहर चला गया। घर में उसकी वो लाए थे, जो किसी आपको बाई घर में थी, उसको गर्भ रह गया, गर्भ था, पेट में बच्चा आ गया, वो गर्भ था। तो उस परेड में गांव में कोई एक साधु, 2-3 साधु थे, वो गांव में आए थे और रोड से जा रहे थे। वो बाई ने बुलाया, बाई ने बुलाया, साधु को बोला, महात्मा जी आप रास्ते से जा रहे हो, आप भूखे प्यासे होंगे, आप हमारे घर में आओ और बैठो। बैठने के बाद वो भाई ने बोला, महात्मा जी थोड़ा भोजन पालो, भोजन खाना खा लो हमारे यहाँ। ये भोजन, वो बोले नहीं, हमें भूख लगी है, और एक तो आपका आदमी भी घर में नहीं है, हम कैसे खाना खाएंगे। तो वो तो बहुत गर्म आदमी था अजामिल, ताकि बाई के कहने के ऊपर तो महात्मा जी ने बोला कि ठीक है, खाना परसो। तो चारों संतों ने खाना खाए। जैसा खाना होते बराबर अजामिल बाहर से आया, और आते बराबर इतना गर्म हुआ कि कौन है हमारे घर में आए, खाना खा रहे हैं, कौन आ गया। इतना गर्म हुआ, इतना गर्म हुआ, ताकि वो उसने मारने लगा। मारने के लिए दौड़ा, मारा नहीं, मारने के लिए दौड़ा। महात्मा जी ने बोला, ठीक है हमें मारो, आप मारो, हम आपके घर में खाना खाए, हम आए हैं, बाई ने बुलाए, हम आए। इसने हाथ उठाया,
लेकिन हाथ उसका रुक गया, नहीं मारे। और आखिर वो थक गया बोलते बोलते। आखिर में महात्मा जी ने बोला, ठीक हम जा रहे, हम आप बोलते हैं हम जा रहे, अपने आपके घर में नहीं रहते, लेकिन हम आपके घर में खाना खाए तो आप ऐसे फुकट में नहीं जाएंगे, हम आपको कुछ प्रसाद देते हैं, हम आपको प्रसाद देते हैं। तो बोले हम प्रसाद नहीं मानते, हम प्रसाद नहीं जानते, क्योंकि उसको धुन लगी थी गलत काम करने का। कहने का मतलब वाली कुड़िया, वालिया जो था, वालिया कुड़ी जैसा चोरी करता था, चोरी किया, पाप किया, सब कुछ किया। पाप करते करते उस समय पाप बांटने लगा। माँ बोलने लगी मैं नहीं लेता, आपने पाप किया, आपका धर्म था मुझे पालने का। बाप बोला आपका धर्म था मुझे पालने का। लड़के बोलते आपका धर्म था मुझे पालने का। बाई बोलती थी उसके पीछे आपका धर्म था पालने का। आखिर वाला अपने बेचारे में आ गया, अब क्या करना। उस समय उसको नारद मिल गया। नारद ने बोला अरे क्या वाल्या, आप इतना बड़ा पाप किए हो, अब छोड़ दो, आप सिर्फ रा करते रहो, रा कहते रहो। रा कहते कहते राम राम आ गया। उसने राम जन्म में आने के पहले ही रामायण लिख दिया। उस प्रकार अजामिल महात्मा जी राम जा रहे हैं, आपके घर में खाना खाए, जो खाना खाए उसके प्रसाद हमको दे रहे, आपको प्रसाद देना होगा। नहीं मानता था, लेकिन आखिर में अजामिल बोला कि ठीक, क्या प्रसाद देना चाहते आप दो। बोले ठीक है। बोले भाई के पेट में बच्चा है, गर्भ है, जिस दिन ये जज के हो जाएंगे उस दिन उसका नाम आप नारायण रखना। नारायण नाम रखना। बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम रखे नारायण। बच्चा बड़ा हो गया। अजामिल कहीं पर भी जाता था, उधर से आने के बाद नारायण नारायण करके अपने बच्चे को पुकारता था, नारायण आओ, नारायण कहाँ जा रहे, नारायण आओ। एक दिन इसका पाप होने के कारण ज्यादा हो गया। ये महाराज ने अपने दूत भेजा कि अजामिल को लेके आओ। जैसे ही उसके दूत गए और उसने नारायण नारायण कहते रहा, नारायण नारायण जब कहने लगा, उस समय भगवान को ऐसी याद आई, मुझे कौन पुकार रहा है, मुझे कौन पुकार रहा, मेरी आवाज कौन दे रहा मुझे, जो मुझे इतना आवाज दे रहा, नारायण नारायण। तो भगवान ने भी अपने दूत भेजा अजामिल के पास। एक बाजू जगह में यमराज की फौज खड़ी थी, इधर में भगवान के दूत खड़े थे, और भगवान के दूत ने बोला हेम के लोगों को कि आप कैसे आए हो। बोले उसको लेके जा रहे। बोले आप नहीं लेके जा सकते। बोले क्यों, हमको भगवान ने भेजा है, हमको भगवान ने भेजा। बोले क्यों भेजा। बोले इसने आवाज दिया नारायण नारायण नारायण। अरे बोले नहीं, ऐसा नहीं, उसके बच्चे का नाम नारायण है, उसके बच्चे का नाम नारायण है। तो यमराज की फौज थी, उन्होंने बोले इसके बच्चे का नाम नारायण है। तो भगवान के दूत थे, बोले हमको मालूम नहीं इसके नारायण बच्चे का नाम नारायण या किसका नाम नारायण, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमको जो भेजा है भगवान ने, हम आपको इसको लेके नहीं जाने देंगे, अजामिल नहीं जाएगा। उस समय क्या हो गया, हेमराज के आदमी वापस चले गए। उस प्रकार आप कम से कम नारायण नारायण कहते रहो। आपने जितना भी कुछ पाप भी किया होगा अभी मत करो, हो गया होगा पाप, वही पाप निकल जाएगा। कम से कम नारायण कहते रहो, श्री राम जय राम जय जय कहते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। अब तो दुनिया ऐसी हो गई कि हम उसको बोलते हैं कि भाई प्रार्थना करो, भजन करो। लोग बोलते हैं अभी तो हम बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, अब क्या भजन करेंगे, हम करेंगे 40 साल के बाद। अरे बूढ़ा होने के बाद नहीं, जो बच्चा रहता है उस समय 10 मिनट का भजन अगर किया तो 40 साल के बाद बूढ़ेपन का 10 मिनट का भजन और 1 घंटे का होता है। फिर 1 घंटा ना करते हुए बचपन में अगर आपने कर लिया भजन तो क्या बिगड़ता है। अभी से अगर लगे तो स्वामी विवेकानंद कितने साल के थे, गुरु की दीक्षा लिया। स्वामी विवेकानंद ने जब इतना बड़ा कार्य किया, वही तो बच्चे ही थे, छोटे बन से काम में लगे, अपने भगवान के काम में लगे, उम्र के
39 साल में, 39 साल, 40 को एक कम, उस समय वो निकल गए। लेकिन आज भी स्वामी विवेकानंद का नाम संत करके, महात्मा करके चल रहा है। लोग पुकारते स्वामी विवेकानंद जी, जिधर उधर का नाम चलता है। कितने साल के थे? जिस समय आज झांसी की रानी कितने साल की थी? 28 साल की। 28 साल की झांसी की रानी थी, लड़ी गोरों के संग में, दाग न लगने दिया किसी का, खुद आगे की जंग में सुंदर दिखता है तो क्या है? तो ये तो सेवा भी न किया है, सुंदर दिखता है तो क्या? तुकड़ी महाराज का भजन है। झांसी की रानी 28 साल की थी, उम्र के 28 साल में चले गई। अब विचार करो, जगत गुरु शंकराचार्य जिस समय वो 4 पीठ तैयार किया, उस समय शरीर छोड़ के गए। कितने साल के थे? 30 साल के, उम्र के 30 साल में। संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि लिए, उतनी बड़ी ज्ञानेश्वरी लिखे। लोग कहते हैं कि संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भिंत चलाया। बात सही है, एक हिसाब से मकान की दीवार चलाया और एक हिसाब से नहीं चलाया। भिंत ये जड़ है, चेतन नहीं है, ये कैसी चलेगी? लेकिन आप उठते, खड़े होते, उठते बैठते समय अब ज्ञानेश्वरी जो पढ़ते हैं वो ज्ञानेश्वरी दीवार है वो ज्ञानेश्वरी नाम की वही दीवार चलती है। ज्ञानेश्वर महाराज 22 साल की उम्र में उसने समाधि ली। अरे क्या बिगड़ता है भगवान का नाम लेने के लिए? अब देश का क्या हाल हो रहा है? देख तेरे संसार की हालत क्या होगी भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या होगी भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बोला, चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गए भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गए भगवान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अब बदलो मत, इंसान इंसानी के हिसाब से रहो और भगवान का नाम लेते रहो, चलते फिरते लेते रहो, भगवान का नाम गाते रहो, भजन करते रहो, पूजन करते रहो, प्रार्थना करो, ध्यान करो, ग्राम गीता पढ़ो, अपना जीवन सुखमय करो। ये कोविड के इसमें आप घबराओ मत। एक बात बताता हूँ, गए सोमवार के दिन मैंने बोला था कि सरकार कितनी दवा निकालती है कोविड के ऊपर या कोरोना के ऊपर। कोरोना धीरे धीरे कम होते जा रहा, तो दूसरी बीमारी आई। पूरे जग के अंदर एक दिल्ली में केस निकला, मालूम है क्या? कल की बात है, एक ब्लैक, उधर क्या बोलते, व्हाइट फेमस, यानी हाथ तो छेद गिरते हैं। अरे मैंने बोला था भगवान कितना चतुर है, अब जितनी दवा निकालेंगे उतने वो आगे में बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस बीमारी को रोकना है तो अपने को भगवान के शरण में जाना जरूरी है। भगवान के चेहरे को मत देखो, चरण को देखो, चरण को छुओ मेरे बोलने में। और दुनिया के अंदर में एक बात बताता हूँ, एक मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्त, मेरे माँ बहन, सरकार ने वैक्सीन निकाले हैं, कोई गलत नहीं है। लोग डर रहे वैक्सीन लेने के लिए। मैं खुद लिया हूँ, मैंने खुद लिया हूँ और मेरी वैक्सीन दोनों हो गई। इसलिए आप डरो मत, ऐसी कोई दवा गलत नहीं है। कुछ बीमारी की वजह से कुछ लोगों चले गए होंगे, मुझे ही मालूम है कि जिसने दवा लिया उसको कोरोना हो गया, लेकिन वैक्सीन है एक 80% आपको सफिशिएंट संरक्षण करती है। 20% आपका मनोबल पक्का रहना चाहिए, आप आध्यात्म में जाना चाहिए। और जब जड़ और चेतन
जब जड़ न बनते हुए आप चेतन बनो, नास्तिक न बनते हुए आस्तिक बनो, आस्तिक बनकर काम अपना कार्य चलाओ। इतना बोलकर मेरे बोलने में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन गुरु की कृपा से जितना ही मुझे समझता है उतना ही मैं बोलता हूँ। अजामिल की बात आपको बता दिया। अजामिल जैसे आदमी जब कर गए तो हम आप कोई न कर सकते। आज की दुनिया में बहुत सारे जगह में भगवान के नाम लेना बहुत कम है, लेकिन आप प्रार्थना करो, भगवान का नाम स्मरण करो। आप 50 साल के 40 साल के न होते हुए आज से ही शुरू करो। जरूर जरूर तरुण जवान मेरे मित्रों, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, आप प्रार्थना से जुड़ो, ध्यान से जुड़ो, ग्राम गीता से जुड़ो, बाइबल से जुड़ो, कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। आप जिस भगवान को मानते उससे जुड़ो, व्यसन मुक्ति हो जाओ और देशभक्ति करो। जय गुरुदेव, जय मान, जय गुरुदेव, जय मान।